राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार तेज किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कहा, दो देशों के बीच संबंधों का विकास पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में भारत ने आज अंतिम T20 मैच में बांग्लादेश को 21 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 5-0 से जीती। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कलाकार डॉ वैजयंती माला बाली और तेलुगु फिल्म अभिनेता कोनिडेला चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। एशिया में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ अश्विन बालचंद्र मेहता और अनुभवी राजनीतिक नेता ओ राजगोपाल को भी तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। आध्यात्मवाद के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए तोगदान रिनपोछे को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। खिलाड़ी जोशना चिन्नप्पा, कृषि के क्षेत्र में के चिल्लमल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक सोमदत्त बट्टू और मूर्तिकार ए वेलु आनंदचारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ये श्रेणियां हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने ही 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा चुनाव के चौथे और शेष चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के भोंगीर में कहा है कि वर्तमान चुनाव मोदी की विकास गारंटी और राहुल गांधी के अपने परिवार हित की गारंटी के बीच है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी आज चुनावी रैली की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। फतेहपुर में एक जनसभा में श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने पहले देश को जाति और धार्मिक आधार पर बांटा और अब नस्ल के आधार पर भी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। मोदी जी ने 10 साल में जाति को धत्ता दिखाया, क्षेत्रवाद को धत्ता दिखाया, ये वोट बैंक की तुष्टीकरण के साथ लोहा लिया और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया और मंत्र रखा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। राजनीति का चाल, चरित्र, परिभाषा, संस्कृति सब बदल डाली। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों में रैलियों को संबोधित किया। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बहराइच में एक रैली में कहा कि भाजपा देश के किसानों और युवाओं के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली संसदीय क्षेत्र में कहा कि जहां भी उनकी पार्टी सत्ता में आई है, उसने घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदे पूरे किए हैं। ये जो पुरानी राजनीतिक परंपरा है, इसको वापस लाइए। राहुल जी को भारी बहुमत से जिताइए। कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां हमने चुनाव लड़ा है और जहां हम जीते हैं प्रदेशों में, आप पता कर लीजिए, जानकारी खुद ले लीजिए, मेरी बातों पे नहीं, कि जो गारंटी हमने चुनाव से पहले दी थी, क्या हमने उनको पूरी की कि नहीं। छत्तीसगढ़ में हमने कहा था हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, माफ हुए। कर्नाटका में हमने कहा था कि महिलाओं के खाते में 2000 रुपए हर महीने में हम डलवाएंगे, डल रहे हैं आज भी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी आज कन्नौज जिले में एक रैली की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। 21 लाख से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। 2014 में राज्य गठन के बाद भाजपा ने लगातार 2 बार पर्याप्त बहुमत से सीट जीतकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री दानम नागेंद्र और बीआरएस के पूर्व उपाध्यक्ष पद्मराव गौड़ चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के 42 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 प्रमुख दलों के उम्मीदवारों ने जोर शोर से प्रचार किया और हर घर तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रचार अभियान के दौरान केंद्रीय विकास निधि, कांग्रेस के अधूरे चुनावी वादे और आवास जैसे विभिन्न मुद्दे छाए रहे। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक रोड शो, नुक्कड़ सभाओं, घर घर अभियान और सार्वजनिक रैलियों के जरिए लोगों से संपर्क साध रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में सिकंदराबाद और हैदराबाद में भाजपा उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। इस बीच लोकसभा चुनाव में छठे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन था। इस चरण में 25 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 सीटों पर मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। गुजरात में चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितता के कारण दाहोद सीट के संतरामपुर और परथमपुर मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान कराने की घोषणा की है। पुनर्मतदान शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि निकटतम पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों के बीच आपसी हित और पारस्परिक संवेदनशीलता से संबंध मजबूत होते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत मालदीव के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और क्षेत्रीय तथा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई। Disaster relief, in many cases, India has been the first responder for Maldives. All those, the entire gamut of relationship was discussed when the 2 foreign ministers met this afternoon here in New Delhi. आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा में गिरफ्तार 3 भारतीयों पर उन्होंने कहा कि कनाडा ने गिरफ्तारी के बारे में भारत को सूचित कर दिया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, सब लोगों को यहाँ संज्ञान है कि 3 भारतीय को हिरासत में लिया गया है निज्जर के मामले में। हम लोगों को भी बताया गया इसके बारे में। हालांकि इसके बारे में कोई फॉर्मल औपचारिक रूप से कोई राजनयिक कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं आया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा के दौरान राजनीतिक और सुरक्षा, जल, व्यापार और निवेश, बिजली और ऊर्जा, रक्षा, आवाजाही और उप क्षेत्रीय सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। श्री क्वात्रा ने आज प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री हसन महमूद से मुलाकात की। एक रिपोर्ट। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बुधवार शाम ढाका पहुंचे। आज सुबह विदेश सचिव ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद से मुलाकात की। उन्होंने अपने समकक्ष मसूद बिन मोमेन से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश की यात्रा भारत की पड़ोसी पहले
नीति को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप है। यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने राजनीतिक और सुरक्षा, जल, व्यापार और निवेश, बिजली और ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी और उप क्षेत्रीय सहयोग सहित व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। भारत में वर्ष 1950 से 2015 तक बहुसंख्यक आबादी में 7.82% की गिरावट आई है। यह दक्षिण एशियाई देशों म्यांमार के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक समूहों, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों के हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है तथा जैन और पारसियों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। तमिलनाडु में विरुधुनगर जिले के सिवाकासी के पास एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। घटना में 7 महिलाओं सहित 12 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पुलिस ने चेंगलपट्टी के पटाखा फैक्ट्री मालिक पर मामला दर्ज किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को ठोस उपाय करने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से वनाग्नि की स्थिति पर 15 मई से पहले जवाब दर्ज करने को कहा है। इस हमले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं? असली तैयारी मतलब? बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी। ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है। आप भी जुड़िए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल अयोध्या जाएंगे। एक दिन की यात्रा के दौरान वे श्री रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगे तथा कबीर टीला जाएंगे। वे सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगे। उत्तराखंड में कल सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पवित्र कपाट भी कल खुलेंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, शिव जी के चरणों में सर को झुकाएं। कपाट खोलने के अवसर पर केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। इस बीच चारधाम यात्रा के लिए आज ऋषिकेश से 135 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिनमें 4050 श्रद्धालु पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए निकले हैं। गौरतलब है कि अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण किया है। इस वर्ष चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के सिलट में 5वें और आखिरी T20 मैच में बांग्लादेश को 21 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 5-0 से अपने नाम कर ली है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से धर्मशाला में हो रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 3 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार तेज किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कहा, 2 देशों के बीच संबंधों का विकास पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित। तमिलनाडु के शिवाकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में भारत ने आज अंतिम T20 मैच में बांग्लादेश को 21 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 5-0 से जीती।